नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानी सुनाएंगे जो भगवान शिव और मोहिनी के बीच के संवाद और उनके अद्भुत प्रसंग के बारे में है। यह कहानी न केवल हमारी संस्कृति की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी-कभी हमें अपने भ्रमों को समझने और सच्चाई की खोज करने की जरूरत होती है। एक समय की बात है जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था। मंथन से अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और राक्षस मिलकर इसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। इस मंथन से कई अद्भुत रत्न और वस्तुएं प्रकट हुईं, लेकिन अमृत का कलश सबसे महत्वपूर्ण था। एक समय की बात है जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था। मंथन से अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और राक्षस मिलकर इसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। इस मंथन से कई अद्भुत रत्न और वस्तुएं प्रकट हुईं, लेकिन अमृत का कलश सबसे महत्वपूर्ण था। देवता चाहते थे कि अमृत उन्हें मिले, लेकिन राक्षसों के पास भी यह प्रबल इच्छा थी। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश प्रकट हुआ और जैसे ही वह सामने आया, एक बड़ी समस्या सामने आई। राक्षसों ने देवताओं से अमृत छीनने के लिए छल कपट शुरू कर दिया। यह देख देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी, जो सच्चे न्याय के प्रतीक थे। भगवान शिव ने मोहिनी रूप धारण किया, एक सुंदर महिला रूप में, ताकि राक्षसों को भ्रमित कर सकें। भगवान शिव का मोहिनी रूप इतना आकर्षक और सुंदर था कि राक्षस भी मोहिनी के जाल में फंस गए। मोहिनी ने राक्षसों को अपने जादू से भ्रमित किया और उन्हें अमृत का वितरण करते समय राक्षसों को धोखा दिया। देवताओं को अमृत मिल गया और राक्षस खाली हाथ लौटे। इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी चतुराई और सामर्थ्य से देवताओं की मदद की और राक्षसों को उनके कर्मों का फल दिया। यह अद्भुत घटना न केवल भगवान शिव की महानता को दर्शाती है, बल्कि यह भी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने आंतरिक भ्रमों और इच्छाओं को समझने के लिए किसी विशेष रूप का सहारा लेना पड़ता है। भगवान शिव ने यह दिखाया कि बुराई और भ्रम का नाश करना हमेशा जरूरी है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। तो दोस्तों, भगवान शिव और मोहिनी के इस अद्भुत प्रसंग से यह संदेश मिलता है कि हमें कभी भी अपने आंतरिक भ्रमों और इच्छाओं को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। सत्य और धर्म हमेशा श्रेष्ठ होते हैं और समय आने पर भगवान हमारे मार्ग को स्पष्ट करने के लिए किसी भी रूप में प्रकट होते हैं। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस दिव्य कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। जय शिव शंकर।